स्क्रीन लेगा, धुरंधर 2 का स्क्रीन लेगा, होशियारी करेगा बेटा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमन अंसारी, आप सभी लोगों का रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आदित्य धा द्वारा डायरेक्टेड ऑल टाइम मेगा इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 1 के डे नंबर 35 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो गाइस, आप देख ही रहे हो कि धुरंधर 2 का जो डर है वो किस तरह से यहाँ पर हम सभी लोगों को ट्रेड में देखने के लिए मिल रहा है। अनिल थड़ानी जो ए फिल्म के करता धरता है, वो अभी से ही यहाँ पर थिएटर ओनर्स जो है उनको आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आपको राजा साहब मल्टीप्लेक्सेस में लगानी है, यानी कि पीवीआर, आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में, तो आपको धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक के क्लैश में सारे के सारे शोज जो है वो यहाँ पर टॉक्सिक को ही देने पड़ेंगे। धुरंधर 2 को आप उतने शोज नहीं दे सकते। अगर आपको डील मंजूर नहीं है तो मैं राजा साहब आपको नहीं दूंगा। लेकिन वो सब कुछ सॉल्व हो गया है। अभी क्या इंटरनल बात हुई है ये आई थिंक राजा साहब के रिलीज के 2-3 दिन बाद पता चलेगा। एंड राजा साहब का अभी नेशनल चैन ऑफ मल्टीप्लेक्स में शोज शुरू कर दिए, क्योंकि गाइस राजा साहब ऐसी फिल्म नहीं जिसके वजह से एग्जिबिटर्स प्रेशर में दब जाए। ये बात रखना, ये बात याद रखना, समझ में आ रहा है? सो गाइस, दिस इज द क्रेज ऑफ धुरंधर 2। याद रखना, ये फिल्म आग नहीं, ये सैलाब है। हम खुद पिछले 34 दिन से सर पकड़ के बैठे हुए हैं एग्जैक्टली क्या चल रहा है। जस्ट इमेजिन, ईद से पब्लिक जब जाएगी ना धुरंधर में तो पागलपना होगा। ईद के लिए टेलर मेड फिल्म है धुरंधर पार्ट 2। लेट्स सी गाइस क्या होता है, ये तो अलग विषय है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन अब गाइस बात करते हैं कि डे नंबर 34 पे ऑफिशियल नंबर्स क्या है। 12:30 का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत वीडियो था, राजा साहब का था, टॉक्सिक का था। तो अब गाइस धुरंधर के एपिसोड्स मुझे कहीं ना कहीं स्क्वीज करने ही पड़ेंगे। तो लेट्स सी आगे चीजें कैसे रहती है, आपके सपोर्ट किस तरह से रहता है, उस पर आगे चीजें निर्भर रहेगी। बात करते हैं गाइस कलेक्शन की, तो हमारा प्रेडिक्शन था डे नंबर 34 का कि फिल्म 5 करोड़ कमाएगी। ब्रेस योरसेल्व्स, द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर धुरंधर 1 ऑन डे नंबर 34 इज 4.75 करोड़। यस फ्रेंड्स, इस फिल्म ने 4.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसी के साथ धुरंधर जो है 34 दिनों में नेट कलेक्शन में 836.15 यानी कि 836.15 करोड़ कमाने में कामयाब हो गई है। 4.75 नेट का ग्रॉस जो है वो है 5.60 करोड़। ओवरसीज इस फिल्म ने यहाँ पर 2 करोड़ कमाए। कल भी ओवरसीज में नॉर्थ अमेरिका वो जस्ट अराउंड 85-86 लाख रुपीज। ठीक है, तो आई में भी ओवर एस्टिमेटिंग। लेट्स सी जब नंबर आएगा जियो का तब देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं है। एंड इसी के साथ ये फिल्म जो है ओवरसीज 281 करोड़ जो है कमाने में कामयाब हुई है। सो गाइस यहाँ पे 5.60 इंडिया ग्रॉस प्लस 2 करोड़ ओवरसीज। कल भी ये फिल्म ने पूरे विश्व भर में 7.60 यानी कि 7.60 करोड़ कमाई कर ली है। इसी के साथ अभी इसका वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 34 दिनों में वो होता है 1267.69 यानी कि 1267.69 करोड़। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब गाइस बात करते हैं आज की, यानी कि 35वें दिन की, यानी कि इसके 5th थर्सडे की। 5th थर्सडे मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ऑफ दिस फिल्म वाज 7.5%, आफ्टरनून 11.5 एंड अभी इवनिंग के शोज इसके 13% के हैं। लेट्स सी रात को कितने शोज बढ़ते हैं तो वक्त ही बताएगा। अब कल देखने लायक ये रहेगा कि राजा साहब का डे नंबर 1 ऑर्गेनिकली और धुरंधर का डे नंबर 36 सेम होता है नहीं होता। अगर ऐसा हुआ तो गाइस काफी क्रेजी होगा। बात करें मुंबई की तो 597 शोज बचे हैं। कल तक अगर इसके पास 250 शोज भी बचे तो बाप लेवल का होगा, क्योंकि गाइस कल राजा साहब ऑलमोस्ट अच्छे खासे शोज ले लिया है। बड़े बड़े सिंगल स्क्रीन जो इतने महीने से धुरंधर चला रहे थे वो कल उन्होंने शोज राजा साहब को दे दिए है। तो लेट्स सी गाइस कल धुरंधर का कितने शोज बचते हैं। मुंबई की बात करूं 16% की ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद की बात करूं 159 शोज में 17% है। पुणे की बात करूं 282 शोज में 16%। एक और संडास पिक्चर आ रही है वो पुलकित सम्राट और वो वरुण शर्मा की। तो प्रेस में से किसी ने पूछा वो सलमान खान के डुप्लीकेट पुलकित सम्राट को कि क्या लगता है आपकी फिल्म धुरंधर के सामने टिक पाएगी? हाँ, तो पुलकित बोलता है उसको बोलने को भी नहीं हो रहा है वो दिया निशाने को वहां पर बैठकर। हाँ, सबसे पहले तो गाइस वो पिक्चर 16 जनवरी को आने वाली है, तब तक धुरंधर से उसका क्या लेना देना क्या नहीं है। मतलब इनका इतना एटीट्यूड भरा हुआ है ना, एक्नॉलेज कर सकता था, बोल सकता था मुंह से कि नहीं अभी धुरंधर को इतना हफ्ता हो गया है, ये वो क्या एक्टिंग कर रहा था साला, जैसे कि बहुत बड़ा कहीं का डेढ़ शाना हो वहां पे। ये इनका ये है ना ईगो, ये ईगो की वजह से लोग मुंह की मार खाते हैं। बात करेंगे सूरत की
245 शोज में अभी ऑक्यूपेंसी फिलहाल 4-5% है, रात को डेफिनेटली जंप मिलेगा। चेन्नई की बात करूं 59 शोज में 28% की ऑक्यूपेंसी है। अहमदाबाद 408 शोज में 8% है। चंडीगढ़ 125 शोज में 11%। भोपाल 71 शोज में 12%। कोलकाता 186 शोज में 20। यानी कि आज भी फिल्म ने अच्छा सस्टेन किया है। आई थिंक सेम कलेक्शन आएगा, मे बी रात को कुछ अच्छा हुआ तो फिल्म जंप लेगी। आज 5 आना चाहिए था, इन लोगों ने 4.75 दिया है। बोल बोल के थक गया, अभी कल आया साहब आएगी, कल बोलना भी बंद कर दूंगा मैं। दिल्ली एनसीआर की बात करूं 915 शोज में 12% की ऑक्यूपेंसी है। जयपुर 128 शोज में 13 एंड लखनऊ 166 शोज में 15। यानी कि फिल्म ने बहुत अच्छा अपने 5th थर्सडे को जो है सस्टेन किया। मेरा बुक माई शो के टिकट सेल्स चेक कर लेते हैं। तो 7 से 8 बजे के बीच में द फिल्म वॉज सेलिंग 2960 टिकट्स। कल इसी समय 2860 टिकट्स बेच रहा था। एंड गाइस टोटल टिकट्स 7 बजे से लेकर अब तक 34,660 टिकट सोल्ड है। एंड कल इसी समय 32,700 है, यानी कि अच्छा खासा टिकट बिकी है। एंड मुझे लगता है कल से शायद 5 लाख कम आएगा, या फिर रात के शो 7 दिए तो कलेक्शन ऊपर जाएगा। लेकिन मिनिमम ये फिल्म 4.7 करोड़ कमाते हुए यहाँ से दिखाई दे रही है, अनटिल एंड अनलेस रात को गंदा गिरी फिल्म। इसी के साथ ये फिल्म जो है 35वें दिन पर 4.70 करोड़ नेट कलेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अगर ये फिल्म 4.70 करोड़ कमाती है तो इसका ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हिंदी में होगा 840.85 करोड़। वी आर वेरी क्लोज, 9 करोड़, और ये फिल्म 850 करोड़ नेट कलेक्शन में पहुंच जाएगी, क्योंकि क्रेजी नंबर होगा। इनॉग्रेशन होगा 850 करोड़ का। दिस इज द मैडनेस। और बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्या है, यश का बर्थडे है, जाने दो, थोड़े दिन के बाद और बात करेंगे, ठीक है। जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, वी विल डिस्कस दिस, डोंट वरी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे ओवरसीज की। ओवरसीज फिल्म ने कमाया 2 करोड़। इसी के साथ ओवरसीज कलेक्शन होगा 7.55 करोड़। ओके गाइस, सो 4.75 नेट का ग्रॉस होगा 5.55, ओवरसीज होगा 2। आज भी ये फिल्म पूरे विश्व भर में 7.55 करोड़ का कलेक्शन जो है करते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ कैन यू बिलीव दिस, धुरंधर द मिरेकल इन 35 डेज 1275.24, 1275.24 करोड़ कमाएगी। बस 24-25 करोड़ और चाहिए। इनॉग्रेशन ऑफ द 1300 करोड़ क्लब, इनॉग्रेशन ऑफ द 850 करोड़ क्लब, दीज आर गोइंग टू बी सम रियल लैंडमार्क्स टू ब्रेक। जब धुरंधर पार्ट 2 आएगी, इतिहास गवाह है, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 फटती है और गंदा फटती है। धुरंधर 2 के बाद चॉकलेट होगा कम वॉट में। पूरा देश इंतजार कर रहा है धुरंधर 2 देखने के लिए। लिटरली ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। अनिल थरडानी और जितने भी लोग कर रहे हो ना, टॉक्सिक में दम होगा, चलेगी, हम उसको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर दम नहीं होगा ना, तो धुरंधर 2 नाम की आंधी है। अगर धुरंधर 2 खराब भी निकली ना, तब ये फिल्म 1 हफ्ते में सब फोड़ फाड़ देगी, ये बात याद रखना तुम लोग। एंड मुझे नहीं लगता कि आदित्य धर खराब फिल्म बना के रखा होगा। वो पार्ट 2 किया है इस पिक्चर का, क्योंकि उसको पता होगा कि पार्ट 2 में और दम है। लेट्स सी गाइस क्या हुआ है तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैंने आपको पहले बताया है यूट्यूब पे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे धुरंधर 2 का टॉक्सिक के बीच में। तो यही चीज़ें मुंबई में चलती रहती है। यहाँ पर समझ में आता है ना, चढ़ते हुए सूरज को सलाम और दूसरे को पीछे से वो करने की कोशिश करते हैं। और ये गाइस सो आज के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। यस, आदित्य धर ने यशराज फिल्म्स को भी रिप्लाई किया है। करण जौहर ने भी यहाँ पर धुरंधर के ऑल टाइम हिट होने की खुशी में उन्होंने मैसेज किया। बाकी सब चुप बैठे अभी तक, सब लोगों ने मौन व्रत रखा है, पता नहीं क्यों। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज, कीप स्टे ट्यून्ड टू द एपिसोड्स ऑफ धुरंधर।